और 190 मिलियन पाउंड को बहक सरकार हुकूमत पाकिस्तान के तौर पे, क्योंकि वो उस वक़्त पाकिस्तान की वफाकी काबीना के रुकन थे और उनके साथ कुछ और ज़िम्मेदारान भी यहाँ से गए थे जो कि स्टेट फंक्शनरीज थे, उन्होंने जाकर वो 190 मिलियन पाउंड रियासत के तौर पर उनसे मांगा। आप जानते हैं कि गवर्नमेंट स्टेट का रियासत के अंदर एक अपना फंक्शन है और वो कस्टोडियन है उन सारे मामलात की जो आपकी बायलैटरल अरेंजमेंट्स में दूसरे ममालिक के साथ होती हैं। तो इस केस में जो कि गवर्नमेंट ने वो पैसे लिए और लाने के बाद, अब उसके बाद यहाँ मसला, यहाँ तक तो बात ठीक थी कि एक पैसे किसी तरह से भी कोई इल गॉटन मनी या कोई सस्पिशियस ट्रांजैक्शन किसी और जुरिस्डिक्शन में जाती है तो उसको हुकूमत पाकिस्तान वापस लेने की स्वाबदीद रखती है, हकदार है वापस लेने की। यहाँ तक तो ये बात ठीक थी। अब मसला इससे आगे जो शुरू होता है वो उसमें फिर ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मैं आपके सामने जो बात समझ में आती है वो रखता हूँ कि ये मामला काबीना के पास जाना था। अब काबीना के पास एक सरबमहर लिफाफा जाता है और वो अमाउंट्स जो कि पाकिस्तान गवर्नमेंट के अकाउंट्स में लैंड करनी चाहिए, उस सरबमहर लिफाफे की काबीना से मंजूरी के बाद वो जाके कोर्ट के एक अकाउंट में जो कि उसी पार्टी की लाइबिलिटी थी, वो कोर्ट के उस अकाउंट के अंदर चला जाता है और उनकी उस लाइबिलिटी को वो सेटिस्फाई करता है। अब ये नेक्सस था और इसके नतीजे में जो आज प्रॉपर्टीज़ फोरफीट की गई, वो करप्ट प्रैक्टिसेस जिनके ज़रिए वो अलकादिर स्टेट यूनिवर्सिटी की लैंड गिफ्ट के तौर पे वसूल की गई। और वो किस चीज़ के लिए रिश्वत ली गई? रिश्वत इसलिए ली गई कि उनके वो पैसे वो उन्हीं तक वापस चले जाएं जिनसे वहाँ पर बाहर की एक जुरिस्डिक्शन उन पैसों को फोरफीट करती है और रियासत पाकिस्तान के अंदर जो हुकूमत बैठी है वो पैसे वहाँ से फैसिलिटेट करके वापस लेती है और वापस लेने के बाद वो उसी फ्रीक को जिसके पैसे वहाँ पर रुके थे उनके हवाले करती है, अदालत में करती है कि आप अपनी अदालत के अंदर जो आपके ऊपर एक एक्स अमाउंट है उस लाइबिलिटी को पे ऑफ कर लें। अब इससे बड़ा जुर्म तारीख में तसव्वुर नहीं किया जा सकता कि आप देखें, लिंकेज देखें, यानी यहाँ से वो पैसे साइफन हुए, वो पैसे वहाँ रुके और हुकूमत की काबीना वो पूरी तरह से बैठ के उस पैसे को उनको वापस दिलवाने के लिए एक टूल के तौर पे यूज़ होती है और वो पैसे उनको वापस दिलवाने के बाद उनकी लाइबिलिटी पे ऑफ करती है और उस काम को करने की लालच में उनसे बेतहाशा गिफ्ट वसूल करती है, जिसमें से एक आज स्टेट की तहवील में भी लिया गया। वो जो अलकादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी के नाम पे लैंड ली गई थी, वो कितनी लैंड थी, कितनी यूनिवर्सिटी को जानी थी, कितनी किसी और पर्पज़ में इस्तेमाल होनी थी और उसके अलावा कितनी ग्रेटिफिकेशन थी। अब ये मैटर ऑफ सब्जेक्ट टू फर्दर उसके ऊपर अब आज जजमेंट आने के बाद ये देखा जाएगा। तो ये मैं उस दिन सुन रहा था कि अली ज़फ़र नेशनल असेंबली में बात कर रहे थे और उन्होंने सवाल उठाया कि क्या यूनिवर्सिटी बनाना जुर्म है? हाँ बिल्कुल। अगर आप एक ऐसी अदारा बनाने जा रहे हैं जिसकी ज़मीन आप वहाँ से रिश्वत के तौर पे वसूल करते हैं और उसमें से कुछ हिस्सा आप यूनिवर्सिटी के नाम करते हैं टू प्रोवाइड अ कवर और बाकी आप उसको अपने क्रोनीज के ज़रिए फ़रोख्त करते हैं, यूटिलाइज़ करते हैं, उससे पैसे कमाते हैं और वो अपनी जेब में डालते हैं, तो ये जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है। आप किसी का बाहर की जुरिस्डिक्शन में पैसा जो फोरफीट होता है उसी को वापस उस फोरफीचर को सरेंडर करवाते हैं थ्रू द अपरेटस ऑफ द गवर्नमेंट, पूरी हुकूमत को इस्तेमाल करते हैं, अपने काबीना के अरकान को आप अंधेरे में रखते हैं, उनसे चीट करते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, आप रिश्वत वसूल करते हैं, एक जुर्म यह साबित हुआ। आप धोखाधड़ी करते हैं, दूसरा जुर्म यह साबित हुआ। आप अपनी काबीना के अरकान को बिल्कुल अंधेरे में रख के सरबमोहर लिफाफे उनसे अप्रूव करवाते हैं, काबीना का अपनी ताकत का, अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करते हैं और एक आप उस पूरे काम को नेक्सस फ्राहम करते हैं कि वो जाकर अपनी लाइबिलिटी को डिस्पोज ऑफ करें। तो ये 3 जराइम आज अदालत ने बड़ी वजाहत के साथ आपके सामने आया और यही बात हम कह रहे थे कि बड़ा प्रिडिक्टेबल है, रिटन ऑन द वॉल है। ऐसे जुर्म में जिसका इतना ओपन एंड शट और बड़ा वाज़े, जिसके ऊपर कोई बड़ी कोई छुपी हुई
कोई ऐसी डिग आउट करने वाली डिटेल्स नहीं है, जो कोई ऐसी काउंटर करने वाली डिटेल्स नहीं है जिसमें कोई बहुत ज़्यादा वहाँ पे क्रॉस क्वेश्चनिंग की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बड़ी सीधी सीधी एक बदतरीन रिश्वत लेने की कहानी है, मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की बदतरीन मिसाल है। काबीना के इख्तियार को कितनी ज़्यादती करते हुए आपने इस तरह से इख्तियार को इस्तेमाल किया, तो इससे ज़्यादा बुरी ना रिश्वत हो सकती है कि आप कौन सा नाम इस्तेमाल करते हैं। आप एक ट्रस्ट यूनिवर्सिटी बनाते हैं, अल कादिर ट्रस्ट यूनिवर्सिटी, और आप इस्लाम की आड़ में रख के भी करप्शन करते हैं, तो अल्लामान अल हफीज़, इससे ज़्यादा क्या कहा जा सकता है। मलक साहब, आपने फरमाया कि रिश्वत ली है, तो रिश्वत देने वाला कहाँ है? वो किरदार क्यों सामने नहीं आ रहा अदालत में? देखिए, मैं ये बात आपकी इस हद तक मैं मुत्तफिक हूँ कि जो ये पूरा मामला है, इसमें एक नेक्सस क्रिएट हुआ ना। अब इसमें सामने जो किरदार थे, एक किरदार था जो बुशरा बेगम का किरदार था। अब उस किरदार के साथ आगे जुड़े हुए जो लोग हैं, उनको उनकी हद तक वो सज़ा 7 साल की हुई है। अब उनके आगे कहाँ कहाँ तक वो ताने बाने मिलते हैं, वो आगे फर्दर मैटर ऑफ दोज। अगर एक बंदा यहाँ पर कोई सामने जब आएगा पता चलेगा, लेकिन यहाँ तक तो तय हुआ कि उसमें कौन कौन से लोग मुलव्वस थे। उनके क्रॉनीज थी, वो फरा नामी एक खातून थी, उनके खामन थे जमील साहब, उसके साथ और कुछ लोग मिले हुए थे, कुछ सर्विसेज के लोग भी थे उनके साथ। वो भी तफसील आ रही है सामने आती है। ट्रम्प कार्ड की बात नहीं हो रही है कि इस फैसले को लेके इस्लामी टच देने की कोशिश की जा रही है, इस पर क्या है? ये इस्लामी टच जो देते हैं उन्हीं से पूछे, मैं तो इसमें मेरी अकल नाकिस है। सर ये फरमाएगा कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को जब फांसी हुई थी, तो 4 दहाइयों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना वो फैसला तकरीबन रिवर्स कर दिया। ये कह दिया कि वो गलत फैसला हुआ था। अगर एक कैबिनेट ने गलत फैसला किया तो उसके बाद 3 काबीनाएँ आई, PDM 1 की कैबिनेट आई, इमरान कैबिनेट आई, और अब सब्रिक नून की कैबिनेट आई। कैबिनेट अपना क्या वो फैसला वापस लेके वो जो पैसा वहाँ पे गया उसको वापस स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में नहीं ला सकती? देखिए, ये बड़ा तवज्जो तलब सवाल है आपका, बड़ा अच्छा सवाल है, मैं अप्रिशिएट करता हूँ। अगर एक काबीना ने वो फैसला किया और वो एक जुर्म था, और वो उस काबीना को धोखे में रख के वो फैसला कराया गया, रिश्वत वसूल करने के बाद पूरी काबीना की आंखों पर पट्टी बांधी गई, और वो काबीना कैसी पपिट काबीना थी कि जिनमें किसी में इतनी अखलाकी जुर्रत नहीं थी कि एक वहाँ पर मुतलिकुल अनान शख्स बैठ के हवा में लिफाफा लहराता है और कहता है इसको पास करो, और वो पास कर देते हैं। एटलीस्ट आई सिट इन एनी कैबिनेट, मैं तो कम अज़ कम ज़रूर अपना ये राइट एक्सरसाइज करूँ और पूछूँ कि दिखाएं इस लिफाफे में है क्या। लेकिन वहाँ पर 20-25 हेड्स बैठे थे, बट नोबडी हैड दैट हेड इन हिज माइंड कि वो पूछ ही लें कि इस लिफाफे में क्या है। तो ये बड़ी दुरुस्त बात है कि उस काबीना का फैसला एक नेकेड, ब्लेटेंट, एक बदतरीन मिसाल है मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी की, रिश्वत सतानी वसूल करके किसी को करप्ट प्रैक्टिसेस के ज़रिए बेनिफिट करने की। आपकी बात दुरुस्त है। अब जो उसके बाद आने वाली कैबिनेट्स हैं उनको ज़रूर इसको देखना चाहिए, और नहीं देखा तो ज़रूर देखें। लेकिन अगर एक मैटर सब जुडिस हो जाए, कोर्ट में चला जाए, तो मैं तो ये बात ऐसे समझता हूँ कि जब एक मैटर सब जुडिस हो तो पार्लिमान और कैबिनेट्स उसके आउटकम को वेट करती हैं। तो अब इसका आउटकम आ गया, लेट्स सी हाउ दे टेक इट। ओपन एंड शट केस था, इसलिए एक अदालत ने फैसला किया है। लेकिन 9 मई के वाक़यात की बात करें या 190 मिलियन की बात करें, तो तमाम मामला को हमेशा सियासी रंग देने की कोशिश की जाती है।